मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइप 3 एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल इन एडिशन रूल दैट इज मिक्स एप्लीकेशन ऑफ बोथ वो वाला टाइटल कंप्लीट किया था। आज हम टाइप 4 देख रहे हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन कब लेना है? सिलेक्शन आपको दिया होगा, सिलेक्शन पसंदगी, ठीक है, सिलेक्शन करना होगा तब कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। हमने फर्स्ट मेथड के अंदर लिखा था सिलेक्शन वाला पॉइंट। तो सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, पसंदगी करवानी हશે ત્યારે આપણે કોમ્બિનેશનનો યુઝ કરીશું। અંડરસ્ટેન્ડ? તો કોમ્બિનેશન વાળા ટાઇટલ મેથડ નંબર 4। ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, a box contains 5 white and 8 green marble. Example 1, a box contains 5 white and 8 green marbles। ठीक है, आगे 2 marbles are selected। 2 marbles are selected। 2 मार्बल सिलेक्ट करना है हमको। अब सबसे पहले 5 व्हाइट एंड 8 ग्रीन, तो 5 + 8 13 मार्बल्स थे। मार्बल्स लखोटियो 5 + 8 13 थे। 13 में से 2 को हम सिलेक्ट कर रहे तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज n = 13 में से 2 मतलब 13c2। अब 13c2 का वर्किंग करना है। 13 × 12 डिवाइड बाय 2 × 1। 13 से 2 नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 13 × 12 और फिर यहां से 2 है तो 2 × 1, तो 2 6 जा 12, 2 छंग 12। 13 × 6 करने से 78 मिलेगा। 13 × 6 आंसर इज 78। अब फर्स्ट में क्या दिया है? बोथ आर ऑफ सेम कलर, दोनों सेम कलर के होंगे। इवेंट ए, उसमें लिखेंगे हम बोथ आर ऑफ सेम कलर, दोनों सेम कलर के मार्बल होंगे। इसका मतलब दोनों वाइट हो सकते और या फिर दोनों ग्रीन हो सकते। 2 वाइट होंगे या 2 ग्रीन होंगे। तो यहाँ हम m फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। व्हाइट 5 थे, उसमें से 2 लेना है, मतलब 5c2 और आए तो प्लस करना पड़ेगा। 8 ग्रीन से, उसमें से 2 ग्रीन लेना है, 8c2। 5c2 का वर्किंग 5 × 4 डिवाइड बाय 2 × 1 प्लस 8c2 का वर्किंग 8 × 7 डिवाइड बाय 2 × 1, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। इसका मतलब 5 × 2 10 मिला और प्लस करके 4 × 7 28 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे m हमको मिले 38। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a m/n दैट इज 38/78। अब दोनों के हाफ करना है। 38 के हाफ किए 19 मिलेगा और 78 के हाफ किए तो 39 मिलेगा। मतलब फाइनल आंसर मुझे मिला 19/39। दूसरा, बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर, दोनों डिफरेंट कलर के मार्बल होंगे। બંને લખોટીઓ જુદા જુદા રંગની હશે, उसको लिखना है इवेंट बी, बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर। दोनों डिफरेंट कलर के, तो दोनों डिफरेंट कलर के, उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स m। दोनों डिफरेंट कलर के, इसका मतलब एक वाइट है और एक ग्रीन है, मतलब 5c1 एंड एक सफेद अने एक लीली है ना, तो अने मतलब मल्टीप्लाई 5c1 × 8c1 करना है। 5c1 इज 5, 8c1 इज 8, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया 40। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लिखेंगे m/n दैट इज 40/78, उसका हाफ करना है 20/39। हो गया। थर्ड नंबर में क्या फाइंड करना है? देखो इवेंट सी में शू छे? इवेंट सी के अंदर दिया है बोथ द वाइट, दोनों वाइट होंगे, बोथ
आर वाइट, दोनों वाइट मार्बल होंगे। तो अब यहाँ फिर से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम निकालेंगे। दोनों वाइट है, इसका मतलब 5 वाइट थे, उसमें से 2 लेना है। 5C2 हमने आगे वर्किंग किया था, ये रहा 5C2 का वर्किंग 5 इंटू 10 आंसर मिला था 5 इंटू 2 10। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C मुझे मिलेगा m/n दैट इज 10/78। 10 का हाफ किया 5 मिला और 78 का हाफ करने से 39 मिलेगा। तो आंसर 5/39। समझ गए? ये फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें कि 5 और 8 13 मार्बल थे, उसमें से 2 मार्बल हमको सिलेक्ट करना था। ठीक है, 13 में से 2 सिलेक्ट किया था। अब एग्जांपल नंबर 2 इसी तरह का है, आप होमवर्क में कर सकते हो। 5 बॉयज 3 गर्ल्स, उसमें से 3 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करना है। 5 बॉयज 3 गर्ल्स, तो 5 + 3 8 हुए। 8 में से 3 सिलेक्ट करना है, तो 8C3 लिखेंगे हम। ठीक है, 8C3 करके वर्किंग करेंगे आगे। तो सेकंड एग्जांपल आप होमवर्क में करना। थर्ड एग्जांपल में पढ़ा रहा 3 लाइट बल्ब्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम 10 बल्ब्स ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। टोटल 10 बल्ब्स है, उसमें 4 डिफेक्टिव है। एग्जांपल नंबर 2, आउट ऑफ 10 बल्ब्स 4 आर डिफेक्टिव, 4 डिफेक्टिव है, 4 आर डिफेक्टिव। तो फिर नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? तो टोटल 10 थे, उसमें से 4 डिफेक्टिव है, तो 10 - 4 मतलब 6 आर नॉन डिफेक्टिव, 6 आर नॉन डिफेक्टिव, 6 नॉन डिफेक्टिव है। अब उसमें से क्या बोला है आपको? 3 लाइट बल्ब्स आर चूजन, मतलब 3 लाइट बल्ब हम पसंद कर रहे हैं। 3 बल्ब्स आर चूजन, 3 બલ્બ્સ આર chosen, એટલે પસંદ કરવામાં આવે છે, સિલેક્ટેડ। 3 બલ્બ સિલેक्ट करना है। अब टोटल 10 बल्ब्स थे, उसमें से 3 बल्ब सिलेक्ट करना है, तो n हमको मिलेगा 10C3, मतलब 10 × 9 × 8। 3 नंबर लिखना है, यहाँ 3 है ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 नंबर लिखना है, 10 9 8, और नीचे लिखेंगे हम 3 2 1। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 3 9, 2 चौक 8, 4 × 3 12, 12 × 10 मतलब 120 मिला। अब इवेंट ए में आपको क्या दिया है देखो, नॉन इज डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा। नॉन इज डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, मतलब हम 3 जो सिलेक्ट करेंगे वो सभी नॉन डिफेक्टिव होंगे। नॉन इज डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव नहीं है। एक भी डिफेक्टिव नहीं है मतलब 3 हमने जो सिलेक्ट किए वो सभी नॉन डिफेक्टिव से सिलेक्ट किए। इसका मतलब m = क्या होगा? तो नॉन डिफेक्टिव 6 थे, उसमें से 3 लेंगे, 6C3, 6 5 4 डिवाइड बाय 3 2 1, 3 × 2 6 कैंसल, आंसर इज 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a हम लिखेंगे m/n 20/120। एक 0 कैंसिल कर दिया, 2 × 1 2 and 2 × 6 12, तो हमको आंसर मिलेगा 1/6। ये पहला इवेंट था। इवेंट बी के अंदर क्या बोला है? इवेंट बी में आपको बोला है एग्जैक्टली 1 इज डिफेक्टिव, एग्जैक्टली 1 इज डिफेक्टिव। एग्जैक्टली 1 इज डिफेक्टिव मतलब एक डिफेक्टिव होना चाहिए। तो आप सोचो हमको 3 बल्ब सिलेक्ट करने हैं, उसमें से एक डिफेक्टिव होगा, तो बाकी जो 2 रहे वो कैसे होंगे? नॉन डिफेक्टिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ m लिखेंगे हम। एग्जैक्टली 1 इज डिफेक्टिव, एक डिफेक्टिव होना चाहिए, तो डिफेक्टिव 4 थे, उसमें से एक लेंगे 4C1 एंड मतलब मल्टीप्लाई 2 नॉन डिफेक्टिव लेंगे, तो नॉन डिफेक्टिव 6 थे, उसमें से 2 लेंगे तो 6C2 मिलेगा। 4C1 इज 4, 6C2 का वर्किंग 6 × 5, 2 नंबर लिखना है, 6C2 है इसलिए 2 नंबर लिखे, 6 5 डिवाइड बाय 2 × 1, सो 2 × 3 करने से 6 मिला, 4 × 3 12, 12 × 5 12 × 5 तो 60 मिला। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी m/n दैट इज 60/120, 0 0 कैंसल, 6 × 1 6, 6 × 2 12, मतलब आंसर मिलेगा 1/2।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, उसको हम इवेंट सी लिखेंगे। इवेंट सी के अंदर बोला है एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव, एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव। एटलीस्ट वन का मीनिंग क्या होगा, कम से कम एक डिफेक्टिव होना चाहिए। कम से कम एक मतलब एक डिफेक्टिव होगा या दो डिफेक्टिव होंगे या तीन डिफेक्टिव होंगे। ठीक है, तो डिफेक्टिव आपके पास कितने थे, 4, डिफेक्टिव 4 थे, देखना बराबर। नॉन डिफेक्टिव कितने थे, 6 थे, टोटल 10 थे, जिससे हमको सिलेक्ट करना था 3। सिलेक्ट कितना करना था, 3 मुझे सिलेक्ट करना है। अब ये वर्किंग देखना, एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव, कम से कम एक डिफेक्टिव होना चाहिए। अब कम से कम एक, मिनिमम 1 डिफेक्टिव होना चाहिए, उसका मतलब एक डिफेक्टिव होगा या एक से ज्यादा डिफेक्टिव होंगे। एक डिफेक्टिव होगा, एक डिफेक्टिव होगा या 2 डिफेक्टिव होंगे या 3 डिफेक्टिव होंगे। 1, 2 या 3 डिफेक्टिव होगा। 1 डिफेक्टिव और 2 डिफेक्टिव और 3 डिफेक्टिव। ठीक है, अब एक डिफेक्टिव लिया हमने, एक डिफेक्टिव लिया तो 2 नॉन डिफेक्टिव लेना पड़ेंगे। 2 डिफेक्टिव लिए तो 1 नॉन डिफेक्टिव लिखेंगे। 3 डिफेक्टिव लिए तो 0 नॉन डिफेक्टिव रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको सिलेक्ट करना है कितना, 3। इसका मतलब ऐसा, एक डिफेक्टिव तो 2 नॉन डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव तो 1 नॉन डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव तो 0 नॉन डिफेक्टिव। इस तरह से मुझे फेवरेबल आउटकम्स एम मिलेंगे। 4C1, 4 में से 1 4C1 इंटू 6 में से 2 6C2 प्लस 4 में से 2 4C2, 6 में से 1 6C1 प्लस 4 में से 3 4C3, 6 में से 0 6C0। अब ये सब फॉर्मूला आपको याद होंगे। 4C1 NC1 होता है तो n लिखते हैं, मतलब 4C1 का 4 लिखेंगे, 6C2 का 6 डिवाइड बाय 2 1, ये पहला ब्रैकेट, प्लस 4C2 तो 4 3 डिवाइड बाय 2 1, 6C1 का डायरेक्टली 6 प्लस 4C3 का डायरेक्टली 4, n है इसलिए n आंसर रहेगा। 6C1 NC1 है तो n आंसर रहेगा, इंटू 6C0, किसी भी C0 की वैल्यू 1 रहती है, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 कर दो 6, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60 प्लस 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 1, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 36 प्लस 4 इंटू 1 4, तो यहाँ पे मुझे 100 मिलेगा। 12, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, फिर यहाँ पे 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 36 एंड 4 इंटू 1 इज 4, तो 36 और 4 40, 40 और 60 100 हो गए। तो यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का वैल्यू मिलेगा 100/120। अब 0 0 कैंसिल कर दिया, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो आंसर मुझे मिला 5/6। ठीक है, आंसर मिलेगा 5/6। तो एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 कॉम्बिनेशन के अंदर सिर्फ 4 सम्स दिए हैं मैंने पैम्पलेट के अंदर। रेड, तो मैंने कॉम्बिनेशन के टाइटल में सिर्फ 4 सम दिए, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 3 मैंने यहाँ पे क्लास वर्क में करा दिया आपको। आप एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 4 होमवर्क में कर देना। होमवर्क में एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 4 कौन से वाले टाइटल के अंदर देखना है, ये वाला कॉम्बिनेशन वाला टाइटल, टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 कॉम्बिनेशन के टाइटल में एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल नंबर, एक मिनट, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने किया। ठीक है, 1 किया और 3 किया, ये 2 नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 किया है, आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 4, 2 एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 4, 2 एग्जाम्पल आप होमवर्क में करेंगे। पहले एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 बोर्ड पे से वीडियो को पोस्ट करके लिख देना,
फिर आगे एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। बाय एवरीवन।